हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, कंसिडर अ पुली फिक्स्ड एट इट्स सेंटर ऑफ मास बाय अ क्लैंप, a light rope is wound over it and the free end is tied to a block of mass small m. Find the linear acceleration of the block. तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। वी हैव अ पुली विच इज़ फिक्स्ड एट इट सेंटर ऑफ मास बाय अ क्लैम्प। ये मान लीजिए इसकी सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास इज ओ, एक क्लैम्प के द्वारा फिक्स है, इसकी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकती। नाउ अ लाइट रोप इज वुंड, ये देख रहे हैं आप, लाइट रोप है हमारी, विच इज वुंड ओवर इट एंड द फ्री एंड इज टाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास एम। वी नीड टू फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। नाउ अगर आप इस सिस्टम को देखें मूव करते हुए तो कुछ इस प्रकार से ये मूव करेगा। ये ब्लॉक नीचे आती है, ब्लॉक में ट्रांसलेशनल मोशन होता है जिसकी वजह से पुली रोटेट होती है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। सो assuming that a is the linear acceleration of the block. Now what are the forces acting on the block? Forces acting on the block are mg, which is vertically downward, and the tension force due to the rope which is acting in the upward direction, because tension always pulls a body. So अगर मैं पुली की बात, ब्लॉक की बात करूँ, फॉर ब्लॉक इफ आई राइट द equation of motion for translational motion of block, then it is net force equal to mass times acceleration. So net force in the direction of acceleration of the block is mg minus t equal to ma, which is equation 1. So this is the equation for translational motion of block. Now आपने देखा एनिमेशन में कि जब ये ब्लॉक नीचे आती है, ट्रांसलेशनल मोशन इसमें होता है, तो ये पुली हमारी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। सपोज अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। नाउ पुली की अगर रोटेशनल मोशन की बात करें आप, फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ पुली अबाउट इट सेंटर ऑफ मास अगर आप बात करें तो व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पुली? टेंशन फोर्स इस तरीके से लगेगी, और सिंस द रोप इज लाइट, क्वेश्चन में दिया गया रोप इज लाइट, सो टेंशन अक्रॉस द एंड्स ऑफ द मासलेस रोप इज कांस्टेंट। तो इस एंड पे अगर टेंशन टी लग रहा था तो इस एंड पे भी टेंशन टी लगेगा। नाउ ड्यू टू दिस टेंशन फोर्स पुली रोटेट्स। मान लिया कि अल्फा इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इस टेंशन फोर्स के द्वारा कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है पुली में, तो लेट अस फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास। आप देखें, दिस इज द पुली। नाउ द फोर्स इज एक्टिंग, इफ अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये टेंशन फोर्स टी काम कर रही है, ये इसकी सेंटर है। मान लिया जाए कि आर इज द रेडियस, एम जी फोर्स भी लग रहा है नीचे की ओर। इफ एम इज द मास ऑफ द पुली, मान लिया जाए पुली की मास है एम, कैपिटल एम। So if I find the torque about the center of mass, then torque about the center of mass is, torque about O is equals to T into R, which is equals to moment of inertia of the pulley multiplied by angular acceleration. So टेंशन फोर्स के द्वारा एक टॉर्क लगेगा O के अबाउट में, mg के द्वारा टॉर्क जीरो होगा बिकॉज वो सेंटर ऑफ मास पे ही काम कर रहा है। So TR is equals to mr square over 2, which is the moment of inertia of the pulley multiplied by acceleration. Therefore T is m upon 2 alpha r, equation number 2. So tension force is m upon 2 alpha r, but we need to find out the linear acceleration A हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ब्लॉक की जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और हमारे पास अननोन्स कितने हो गए? एक हो गया टेंशन, लीनियर एक्सेलरेशन A एंड अल्फा, 3 अननोन्स आर देयर। सो वी नीड टू राइट द थर्ड इक्वेशन, वी नीड टू फाइंड द थर्ड इक्वेशन, जो कि हमें कांस्टेंट रिलेशन से मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें इस पुली को, तो पुली को ये रोप टच कर रही है एक पॉइंट पे। मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारा P। सो ये कॉमन पॉइंट है between the rope and the pulley, या rope and the thread, between the thread and the pulley आप कह सकते हैं।
इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी, बिकॉज ये कॉमन पॉइंट है। सो एक्सेलरेशन ऑफ, अगर मैं फाइंड आउट करूँ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, then that will be alpha into r, AP equal to alpha into r, because this is a common point between the pulley and the thread. So इस पॉइंट की एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर होगी। नाउ अगर आप इस रोप को देखें तो रोप हमारी टाइट है, रोप इज़ टाइट, रोप इज़ इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रेच नहीं हो रही है। तो इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी वही इस पॉइंट की भी एक्सेलरेशन होगी। मान लीजिए कि इस पॉइंट को आपने क्यू मान लिया, तो आप लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू ए क्यू एंड विच इज़ इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी ऑफ द रोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू, बिकॉज रोप इज टाइट। तो दोनों एंड्स की जो एक्सेलरेशन होगी विल बी सेम। सो वी कैन राइट ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो ये जो आपने देखा, दिस इज कॉन्स्टेंट रिलेशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉज, कॉन्स्टेंट इक्वेशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉज, बिकॉज द रोप इज टाइट। तो रोप के दोनों पॉइंट्स की जो एक्सेलरेशन होगी एंड्स की वो सेम होगी। So this is equation number 3, suppose. So if you combine these three equations from equation 1, 2 and 3, we can write that mg minus t is m over 2 alpha r. Alpha r is a equals to ma. So a is equals to mg upon small m plus m upon 2. So this is the acceleration of the block. This is the linear acceleration of the block. So friends, आपने देखा कि इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉस का भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया फॉर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ब्लॉक। हमने इक्वेशन लिखा विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने देखा कि अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क का इक्वेशन लिखे, जिस पॉइंट के अबाउट में बॉडी रोटेट कर रही है उस पॉइंट के अबाउट में हम लोगों ने टॉर्क फाइंड आउट किया, विच इज़ द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पुली। तो वहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट किया विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। नाउ फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि सिंस रोप स्लिप नहीं कर रही है, स्लाइड नहीं कर रही है पुली पे, सो acceleration of point of contact of the pulley and the rope or the thread will be same. मान लिया कि हमने कि भाई एक पॉइंट P है which is the common point between the pulley and the thread, इसको P मान लिया। तो इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी रोप की वही एक्सेलरेशन उस पॉइंट की पुली की भी होगी। तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया भाई कि ए पी इक्वल टू अल्फा इंटू आर। फिर हम लोगों ने रोप के लिए कांस्टेंट इक्वेशन लिखा। तो मान लिया कि आपने दूसरी एंड की जो रोप की जो दूसरी एंड या फ्री एंड है उसको आपने क्यू मान लिया। तो दोनों पॉइंट्स की एक्सेलरेशन ए पी एंड ए क्यू विल बी सेम विच इज़ ए। सो फ्रॉम देयर वी ऑब्टेन दैट ए इक्वल टू अल्फा। और फिर तीनों इक्वेशन को आपने कंबाइन किया तो पाया कि ए इक्वल टू एम जी अपॉन एम प्लस एम ओवर 2। सो दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट एवरी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू फिजिक्स वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।